जय श्री राम, जय श्री ओम पार ब्रह्मे नमो। नित्य अवतार सतगुरु भगवान को मैं हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम वंदना करता हुआ, सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु के आशीर्वाद से जो भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो विद्वानों से, संतों से, ऋषि मुनि से, गुरु के सानिध्य आवास से जो भी प्रेरणा मिली है उसको आगे फैलाने के लिए मेरी कुछ शक्ति नहीं है, सिर्फ गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु की शक्ति ही सब कुछ करती है। इसलिए मेरी ऐसी भावना है, कोई मान बढ़ाई नया करके ऐसी मेरी भावना हो कि मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, विद्वानों का ज्ञान विद्वानों के अर्पण, संतों का ज्ञान संतों के अर्पण, भक्तों की कथा भक्तों के अर्पण आगे से आगे हम विस्तार से फैलाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा है, मोक्ष मन के अधीन है। मुक्ति, मोक्ष या सुख, जो भी सुख इस लोक और परलोक का सुख है, ये मन के अधीन है। मन के अधीन क्यों है? मन जब तक खुश नहीं रहता दुखी होता है, सकल विकल्प करता रहता है, अनेक तरह की चिंता, तृष्णा, प्राय दोष आदि की ऐसी कामना करता है, तो मन प्रसन्न नहीं होता, और प्रसन्न नहीं होता मन तो आगे मन भी नहीं लगता, और न भी कोई आगे उत्थान करने में, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कल्याण का मार्ग हो, चाहे इस लोक और परलोक सुधारने में कोई भी कामयाबी नहीं मिलती जब तक मन प्रसन्न नहीं होता। तो इसलिए क्या कहा है संतों ने कि मुक्ति मन के अधीन है। और एक संत की यति भी है, मन करे कर्मे उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन से ही वापस विनाश होता है। जैसे ही जल से कीचड़ पैदा होता है और जल को ही वापस ला करके जल से कीचड़ पैदा होता है, और जल से कीचड़ पैदा हुआ वस्त्रों के लगता है, तो वस्त्र को साफ करने के लिए जल से ही उसको साफ किया जाता है, और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, मन करे कर्मे उपजते है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होता है और मन ही इसको वापस मिटा सकता है। तो संतों ने, ऋषि मुनि और कृष्ण जी ने गीता के अंदर कहा है, 3 प्रकार की हर मानव मात्र की बुद्धि होती है, चाहे कोई भी हो, सात्विक, राजसी और तामसी। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को संबोधन किया है कि राजसी और तामसी का त्याग करके और सात्विक बुद्धि, सात्विक यज्ञ, सात्विक भाव, सात्विक विचार आदि आदि इसमें मनुष्य को अग्रणीय रहना चाहिए। सात्विक भावना होती है, सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है, सात्विक बुद्धि की वृत्ति जागृत होती है, उस समय इस लोक में यह लोक भी सुधरता है और परलोक सुधारने की एक प्रेरणा जगती है, एक जिज्ञासा जगती है। और राजसी और तामसी बुद्धि है, इस संसार में ही जन्मने और मरने में आगे से आगे ये चक्र में चलाती रहती है। जब तक सात्विक बुद्धि जागृत नहीं होती, विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, तब तक बार बार जन्म और मृत्यु ये मिटने वाला नहीं है। इसलिए संत कहते भी हैं, चालो मना। मन को कौन कहता है? सात्विक बुद्धि संबोधन करके कहती है कि चालो मना सत्संग करा। क्या होता है सत्संग से? कह कटे कर्म को जाल, कर्मों का जाल करता है। तो कर्मों का जाल क्या है? तो संत ऋषि मुनि बताते हैं, ऐसे तो कर्मों का जाल हजारों की संख्या में है, पर जो मुख्य मुख्य जाल बताते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमान 3 प्रकार की कर्मों से डोरी। संचित प्रारब्ध क्रियमान 3 प्रकार, कर्म अक्रम विक्रम 3 प्रकार, कोई इंचा से, परिंचा से, अनिंचा से 3 प्रकार, और कोई सात्विक, कोई राजसी, कोई तामसी आदि आदि, ये 3 कर्मों की ये 3 धागों की डोरी गुथी के। और 4 खाना चौकड़िया जाल कैसे बनता है? जैसे जीव के 4 दोष होते हैं, ऐसत, जड़, कलेश और द्वैत, ये 4 खाना चौकड़िया जाल हो गया। और ये जाल कटने वाला नहीं है जब तक संतों के सानिध्य वास में संतों की समागम नहीं होगा, तब तक ये जाल कटने वाला नहीं है। तो इसलिए संत कहते हैं, चलो मना सत्संग करा। क्या होता है सत्संग से? कि कर्मों का जाल कटता है। तो कर्मों का जाल कटता कैसे है? अगली यति में कहते हैं, सत्संग काम है तब सुनो मिले पूर्व के पुन। सत्संग काम है तब सुनो मिले पूर्व के पुन।
मुक्ति हुए इन्हें जीवरी जाए मिले चेतने सुन। इस जीव की मुक्ति होती है और चेतन सुन में जाकर के समा जाता है। तो इसकी उदाहरण देते हैं संत एक बार का जड़ का उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण दृष्टांत हमेशा झूठा भी होता है, परंतु वह सिद्धांत में घटाने से वह सच्चा होता है। सिद्धांत में घटाना चाहिए। तो एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। लोहा करमगा कीट है पलटे पारसे संग। लोहा करमगा कीट है पलटे पारसे संग। भिड़ता ही कंचन हुए सरवण हो गया यंग। लोह के अंदर पारस भिड़ते ही कंचन यानी सोना होता है। और लोह के अंदर 4 अवगुण थे। देखने का काला था, कठोर था, मूल्य में कम था और जल के समीप लगते ही उसके जर आता था। तो सोना मरने से काले से पीला हो गया और मुलायम से कठोर से मुलायम हो गया। और मूल्य 60,000 रुपये तोड़ा और लो था उस समय 10 रुपये तोड़ा। और 100 साल अगर जो जल में रहे तभी उसके जर नहीं आता। आगे तो ऐसे ही जीव के असत जड़ क्लेश और द्वैत ये 4 निवृत्त हो जाते हैं और सच्चित आनंद और द्वैत अद्वैत ये प्राप्त हो जाते हैं। जीव के 4 दोष असत जड़ क्लेश और द्वैत और परमात्मा जो ब्रह्म है, व्यापक है, शक्ति है परमात्मा की, उसमें गुण क्या है? असत जड़ क्लेश और द्वैत तो ये तो जीव के दोष। सच्चित आनंद और अद्वैत ये ब्रह्म परमात्मा के विशेषण है। ये प्रवेश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के समीप जाने से सर्दी स्वाभाविक ही दूर होती है, जैसे समुद्र और तट के नदियों के किनारे जाते ही जो गर्मी स्वाभाविक दूर होती है, ऐसे ही परमात्मा के ऐसे गुण विशेषण है जिनकी प्रार्थना करने से, जिनके समीप जाने से उसका प्रभाव अपने आप ऑटोमेटिक आता है। इसलिए ऐसे ही उदाहरण दिया है, चंदन का उदाहरण दिया है। एक चंदन वन में उगता है तो वो कई दूर के क्षेत्र में कई किलोमीटर तक के वह सुगंध फैलाता है। और संतों की सुगंध तो कहते हैं संसार में ही है। सुमतारो हार हमारे गुरु जी पर आयो सुगंध फैली जगमाई। गुरु जी ऐसा सुनता का ऐसी सुमत और अच्छी विचार दिए जिससे सारे संसार में सुगंध फैलती है। संतों की, विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की, आचार्यों की, आदि आदि की सारे संसार में सुगंध फैलती है। चंदन तो एक दायरे में सुगंध फैलाता है। भौरे का दृष्टांत दिया, जैसे लट भौरे को बदल देती है, ऐसे ही गुरु शिष्य को बदल देते हैं कि यूं सुत पुरुषांगे संगत से जीव है, निराधार होता है, कल्याणकारी होता है, स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। कर्म कटे और दुर्मत मिटे। कर्म करते हैं और दुर्मत मिटती है। कर्म जैसे ऐसे बताए संसद प्रालित क्रियामान कर्म। तो कर्म पैदा होने का क्या तरीका है? कर्म पैदा या तो तन से होते हैं, या मन से होते हैं, या वाणी से होते हैं। ये 3 रस्ते हैं कर्म की। तो तन से चोरी जारी हिस्सा को छुड़ाया और चिंता तृष्णा प्रायदोष ये मन के कर्म है, जो दूषित कर्म है, दोष है, इनको मिटाया। और शरीर से चोरी जारी हिस्सा इनको मिटाया। चोरी नहीं करना, जारी लंगोट की सच्चाई रखना और जीवों की हिंसा नहीं करना। ये 3 शरीर के दोष कर्म जो पैदा करते हैं। चिंता तृष्णा प्रायदोष ये मन के, और निंदा झूठ कठोर चपलता ये 4 वाणी के, ये 10 दोषों का ये 10 कर्म है। इससे पैदा होते हैं 3 रस्ते हैं और इनसे कर्म पैदा होते हैं। इनको अलग ड्यूटी दी। 10 प्रकार के धर्म बताए, 10 दोषों को त्यागना और 10 धर्मों को धारण करना। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम है, क्रोध। ये 10 धर्मों की व्याख्या पीछे भी की है और आगे भी हम सूत्रों में, अगले सूत्र में भी कर सकते हैं, उससे अगले में कर सकते हैं। जो भी विषय आएगा उसमें धर्म क्या है, कौन सा धर्म है, और इन 10 धर्मों का अलग अलग विशेषण बताएंगे। कर्म कटे और दुर्मत, दुर्ग में अलग था, परमात्मा अलग था, अलग है। ऐसी जो दुर्मति ही उस द्वैत भाव को मेट दिया, अद्वैत भाव किया है। कर्म कटे दुर्मत मिटे और वचनों से होए भाव पार। वचन जो संतों के वचन है, वाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, उनकी वाणी वेद के तुल्य है। भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। भाषा चाहे पंजाबी हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, भ्रम भेद को छेद करने वाली ऐसी संतों की भाषा होती है, ऐसे वचन होते हैं। कर्म कटे दुर्मत मिटे और वचनों से होए भाव पार। ऐसे वचन सुने, ऐसे वचनों से भाव पार हो जाते हैं।
हरिजन, हरिजन है जो हरि का जन है, जो पापों को हरण करने वाला है। और जन जो भगत है, हरिजन हरि का रूप है। जग में लियो अवतार, अवतार लेते हैं, नित्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। जग में लियो अवतार प्रकार मानव धर्यो, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। कहते हैं सदवाई हम निर्गुण निराकारा, क्या जीवो हेत बपू धरा है और सरगुण रूप सकारा। जिन जिन महारा मैर मजाड़िया, ताको किया उधारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए के, भ्रम रहा संसारा। मूर्ख जीव सतूल जान के किया नहीं इतबारा, ता कारण जग माही भ्रमता समझा नहीं गिवारा। समझा कई हंस विवेकी, हंस जिसका हृदय उज्ज्वल था, जिसने विवेक किया। समझा कई हंस विवेकी, ताका किया उधारा। जो जिसने विवेक किया, विचार किया, सत्य असत्य की निर्णय करी। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार, असारी आत्म सार ऐसार अनात्मा नित्य नित्य विचारी। ऐसे जिसने विवेक किया, जिसके कि हंस की तरह उसका हृदय उज्ज्वल था, उनका उद्धार किया। समझा कई हंस विवेक की, ताका किया उधारा। अनभय ज्ञान, अनभय भय रहित ज्ञान ऐसा दिया। आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान, कोई भय नहीं। अनभय ज्ञान दिया है, ताको प्रकट करूं पुकारा। नित्य अवतार संत का धर के आवत है कई बारा। नित्य अवतार संतों का धर के और संसार में कई बार हमेशा आते रहते हैं। कई बार 88 हजार ऋषि, सप्त ऋषि आदि ऐसे नित्य अवतार की कोई संख्या नहीं होती है। निमित्त अवतार, निमित्त अवतार है, वो समय समय पर आते हैं। और नित्य अवतार तो हमेशा ही संसार के अंदर 88 हजार ऋषि, सप्त ऋषि, 21 ऋषि आदि आदि की कथा हम इतिहासों से, ऋषि मुनियों से, विद्वानों से सुनते हैं। इसलिए गुरु सुखराम है, परमानंद है, चेतन है, ब्रह्म है, अपार है, कोई सीमा नहीं। अचल राम मेरा स्वरूप वही है। मिट गया द्वैत विकार, जो मेरे द्वैत था वो विकार बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं रहा। इसलिए विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं, अगले सूत्र में और भी चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।